तत्काल ट्रेड लेने का मौका है या नहीं, और फिर संजय सिन्हा साहब को भी जोड़ेंगे सेक्टर पर एक व्यू देने के लिए। असित, आप बताइए, एक्सिस और आईसीआईसीआई और कोटक, एक्सिस के नंबर्स की हम बात करेंगे आगे क्योंकि मंडे को नतीजे आएंगे, और एक्सिस पर आपने एक बुलिश व्यू पहले ही दे दिया था इन द बिगनिंग ऑफ द वीक। बताइए, आईसीआईसीआई और कोटक चार्ट के लिए क्या स्थिति और क्या ट्रेड लेने का मूड है? हसीना जी, मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक का नो ब्रेनर, जिस हिसाब से 800 के लेवल क्रॉस करके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड, बट इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस डेटा, दैट्स क्वाइट बुलिश। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक का अगर कोई प्ले करना चाहते हैं फॉर द रिजल्ट, प्रीमियम्स आर वेरी लेस। आई थिंक 810 का कॉल हम बाय कर सकते हैं। हम सुबह बात किए थे 800 रुपये का जो कॉल था उसके बारे में। आई थिंक 810 का स्ट्राइक प्राइस का अगर हम कॉल देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक का, आई थिंक दैट इज कमिंग क्लोज टू आई थिंक इट्स कमिंग क्लोज टू अराउंड 10 रुपीज, अराउंड 6 रुपीज का स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 18 to 20 रुपीज में भी। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में ट्रैक्शन रहेगा। दिस इज ओनली फॉर टिल मंडे ट्यूसडे काइंड ऑफ थिंग, बट आउट ऑफ ऑल द बैंक्स आईसीआईसीआई इज डेफिनेटली नंबर वन, देन वुड बी एक्सिस, एंड देन विल बी कोटक। एक्सिस बैंक इज ऑल्सो क्वाइट गुड, बट आई विल गो विथ आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक एक बेहतर ट्रेड आपके लिए साबित हो रहा है। संजय सिन्हा साहब को भी फटाफट जोड़ लेते हैं। संजय जी, गुड आफ्टरनून। अक्रॉस द बोर्ड रैली देखने को मिल रही है। हम फोकस करें नंबर्स पर। निजी बैंकों के नतीजे जो अब तक आए हैं वो अच्छे रहे हैं। इंडसइंड बैंक के बाद हमने देखा स्टॉक में कल क्या तेजी बनती दिखाई दी थी। अब बात कोटक, आईसीआईसीआई और फिर सोमवार को एक्सिस, जिस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, कितना वेटेज यहाँ पर आप जैसे फंड मैनेजर्स ने बढ़ाया है निजी बैंकों में? तो जब से आरबीआई ने अपनी रेपो रेट हाइक करनी शुरू की थी, तब से ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि शॉर्ट टर्म में बैंक्स को इसका फायदा जरूर मिलेगा। और उसके कुछ समय के बाद जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स आए, जिन्होंने की एक गति पकड़ ली, उससे भी लग रहा था कि अब बैंकिंग सेक्टर में जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो इन दोनों का मिला जुला असर जो था वो एक कारण बनता था कि बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ाया जाए। और रिलेटिव चॉइस अगर आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक के बीच में देखें तो ये क्रेडिट ग्रोथ का फायदा शायद दोनों सेक्टर के बैंक को मिलता, लेकिन चूंकि नॉर्मली पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने ट्रेजरी बुक्स में जीसे की मात्रा जरूरत से ज्यादा रखते हैं, इसलिए राइजिंग इंटरेस्ट यील्ड के माहौल में उनके ट्रेजरी बुक में लॉसेस होते हैं, जो कि उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती है। कुछ दिनों पहले उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स और बैंक्स इन जनरल ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुरोध किया था कि ये जो नोशनल लॉसेस हैं उनके ट्रेजरी बुक में, उसको इसी क्वार्टर में एब्जॉर्ब करने के बदले अगर वो उसको एमोर्टाइज करे तो उसकी अनुमति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको दे, लेकिन ऐसी कोई अनुमति आई नहीं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ट्रेजरी बुक की जो लॉसेस है वो कुछ हद तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ऐसा कुछ होने की संभावना मुझे तो नहीं लग रही है। तो इसी के लिए नियर टर्म अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर बैंक में शायद ज्यादा हो। थोड़ा ट्रेजरी ऑपरेशंस को अगर आप देखें सरकारी